Bismillahirrahmanirrahim. This is lecture number 6, the 40 rules of D. हमने लेक्चर नंबर 1, 2, 3, 4, 5 में ए, एन और डी के यानी डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल के बारे में पढ़ा. दिस इज लेक्चर नंबर 6 जिसके अंदर हम 40 रूल डिस्कस करने जा रहे हैं. तो 20 रूल्स आप लेक्चर नंबर 5 और 4 में पढ़ चुके हैं. द दी विद प्लूरल नाउन्स, यानी वैसे तो प्लूरल नाउन्स के साथ बहुत कम दी का इस्तेमाल है, लेकिन टेक्निकली जैसे नेदरलैंड, ये जो हॉलैंड के जजीरे हैं, अगर कलेक्टिवली उसे यूज़ करेंगे, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, द यूएसआर, इसी तरह यूएसएसआर रशिया का पहला नाम होता था उसके साथ भी द यूएसएसआर, जैसे द अरब एमिरेट्स, मस्कत, जो दुबई वगैरह वगैरह है. द वर्जिन आइलैंड्स, ऑस्ट्रेलियन आइलैंड्स, द ऑस्ट्रेलियन आइलैंड्स, द न्यूजीलैंड आइलैंड्स. तो ये प्लूरल नाउन के साथ भी ये दी का इस्तेमाल होता है. दिस इज रूल नंबर 21. रूल नंबर 22, विद फिजिकल पोजीशंस. क्या आप बैठे हैं, खड़े हैं, जैसे अपराइट सीधे खड़े, लेटे हुए हैं हॉरिजेंटल, द बॉटम, द फ्रंट, द बैक, द फ्रंट. तो ये जो आपकी फिजिकल, अच्छा जरूरी नहीं कि इंसान की फिजिकल पोजीशन हो, बर्तन की हो सकती है, किसी कार की हो सकती है, एसी की हो सकती है जैसे कि अभी व्हाइट बोर्ड की पोजीशन है, द फ्रंट. अपराइट सीधा. द वर्ड रिपब्लिक, ऐसा लफ्ज जमहूरिया, इसका उर्दू में मायने होता है डेमोक्रेटिकली जमहूरिया, जैसे द रिपब्लिक, द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, द रिपब्लिक, द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना. इसी तरह आप देखते हैं द रिपब्लिक, द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान. इस्लामिक रिपब्लिक, ये पाकिस्तान का पूरा नाम है, द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान. तो ऐसे ममालिक जिनके साथ रिपब्लिक का लफ्ज आएगा, उनके साथ दी लगेगा. आर्म फोर्सेस, जैसे रूल नंबर 24, जैसे द पुलिस, द आर्मी, द आईएसआई, द एजेंसी, द डॉल्फिन्स, जैसे लाहौर में है आर्मी है, सीटीडी, ये सारी जितनी भी आर्मी की, जैसे द एफसी फ्रंटियर कोर आर्मी है, इसी तरह द रेंजर्स. अब कुछ एग्जांपल यहाँ लिख नहीं रहे हैं, वो बोल रहे हैं ताकि आप लेक्चर को सुनते हुए उसे नोट कर लें. द रेंजर्स. इसी तरह रूल नंबर 25 में, व्हेन प्रॉपर नाउन इज यूज्ड एज कॉमन नाउन. इस बात को आप दो तरह से समझ सकते हैं. एक तो ये जिस तरह से लिखी हुई है, एक ये कि आप जब मेटाफोरिकली यूज करते हो, ये पिछले लेक्चर्स में भी ये बात आई है कि जैसे फर्ज करें गालिब इज द बेस्ट पोइट इन द सब कॉन्टिनेंट, ये एग्जांपल हमने दी थी. अगर कोई क्लास में बच्चा शेर पढ़ रहा हो, हम कहते हैं यू आर द गालिब ऑफ टुडे. या इसी तरह कोई शेक्सपियर हो, कोई इंग्लिश में बहुत अच्छी कोटेशन बोलते हो, हम कहते हैं यू आर शेक्सपियर ऑफ खानेवाल, यू आर शेक्सपियर ऑफ पाकिस्तान. या कोई अमेरिका में एक मिल्टन की तरह का आ गया हो, तो उसका टीचर उसे कहे यार यू आर द मिल्टन ऑफ अमेरिका, तो अमेरिका के मिल्टन हो. तो जब असल तो जो शायर का नाम था उनके साथ दी नहीं आएगा, लेकिन जब हम उसको मेटाफोरिकली यूज करेंगे, ऐसे समझ लें, या इस बात को ऐसे समझ लें कि जब प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन के जगह आएगा, तो ये एग्जांपल भी मैंने लिखी नहीं है लेकिन आपको बताई है. जैसे आप ये हम लिख लें कि शी इज द मिल्टन ऑफ पंजाब, या आपके प्रवीण शाह करें, जैसे वारिस शाह इज द शेक्सपियर ऑफ पंजाबी. ये कितनी अच्छी एग्जांपल है, वारिस शाह इज द शेक्सपियर ऑफ पंजाबी. विद अपोजिशन. विद अपोजिशन का मतलब ये होता है, विद अपोजिशन का मतलब ये होता है कि जब सब्जेक्ट के बारे में वही लफ्ज आ जाए. जैसे आप इसकी एग्जांपल देखें, आपने फंक्शन ऑफ नाउन में ये समझा था कि माई मदर एज अ डॉक्टर
क्योर्स मी, ट्रीट्स मी वेल। अब जो एज अ डॉक्टर है ना, ये अपोजिशन है, ठीक है। इसको यू माई मदर द डॉक्टर वर्क्स इन सिविल हॉस्पिटल, तो ये जो दी डॉक्टर है मदर के बारे में बता रहा है। तो ऐसे फ्रेजेस जो सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्म करे या उससे रिलेशन हो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, वो एपोजिशंस कहलाते हैं। अब जैसे कि यहाँ एग्जांपल दी हुई है, मिल्टन द ग्रेट पोइट, शेक्सपियर द ग्रेट ड्रामाटिस्ट, नेल्सन मंडेला द ग्रेट लीडर, कायदे आजम द ग्रेट लीडर। यानी अब ये बतौर सब्जेक्ट आया और ये वाली जो फ्रेज है ये एपोजिशन कहलाएगी। यही फ्रेजेस एडजेक्टिव फ्रेजेस भी कहलाती हैं। तो इनके साथ दी का इजाफा हो, चूंकि हम यहाँ पढ़ रहे हैं एपोजिशन पढ़ाना मकसद नहीं है, ना ही एडजेक्टिव फ्रेजेस पढ़ाना मकसद है। एक्चुअली यही चीज हम तो सिर्फ ये बताते हैं कि ये आर्टिकल दी यहाँ लगेगा। फिर गवर्नमेंट बॉडीज होती हैं जैसे जुडिशरी, अदलिया, इसी तरह द आर्मी, ये भी गवर्नमेंट का अदारा है। इसी तरह एजुकेशन डिपार्टमेंट, ये भी गवर्नमेंट का अदारा है। एजुकेशन डिपार्ट, जो डिपार्टमेंट्स होते हैं नीचे उनके साथ। इसी तरह द अकाउंट ऑफिस, द जनरल अकाउंट ऑफिस, जो पूरे पाकिस्तान के अकाउंट को बताता है। तो जो भी अदारा गवर्नमेंट का होगा उसके साथ हम दी का लफ्ज लगाएंगे। अब ये जो चीज़ है विद डेट्स, जब हम डेट बताते हैं ना तो ये स्पोकन में आएगा दी, ये जून द 15, लेकिन रिटर्न में नहीं आएगा, रिटर्न में नहीं आएगा, स्पोकन में ये चीज आएगी, रिटर्न में नहीं आएगी। अच्छा, कुछ फिक्स एक्सप्रेशन है। फिक्स एक्सप्रेशन से मुराद मेरी वही है जो मैं पिछले लेक्चर में आपको क्लियर कर चुका हूँ कि अहले जुबान जैसे बोलते हैं, वहां पर काउंटेबल अनकाउंटेबल रूल शूल्स नहीं देखे जाएंगे। वहां देखे जाएंगे कि अहले जुबान उसके जू का तू करते हैं। तो मैंने इसकी आपको पिछले लेक्चर में एग्जांपल दी थी। जैसे हमारे यहाँ है 8 आंसू रोना, तो कोई भी उर्दू में चाहे कितना ही बड़ा शायर क्यों ना हो वो 9 आंसू नहीं कर सकता, वो क्योंकि फिक्स एक्सप्रेशन है। जैसे ना 9 मनते लोगा ना राधा नाचेगी, अब ये फिक्स एक्सप्रेशन है। अब कोई ये नहीं कह सकता ना 10 मनते लोगा ना राधा नाचेगी। राधा का नाम भी एज इट इज रहेगा और 9 भी एज इट इज रहेगा। ये जो चीजें हैं ये फिक्स एक्सप्रेशंस कहलाती है। ऑल द वाइल, एट द लास्ट टाइम, इन द एंड, इन द एंड, इन द स्टार्ट, इन द स्टार्ट। तो इसी तरह ये थाउजेंड्स ऑफ वर्ड्स हैं, लेकिन यू मस्ट बी केयरफुल अबाउट दीज फिक्स्ड एक्सप्रेशन। इंस्टीट्यूशन जैसे द पंजाब काली, द पंजाब काली, द यूएनओ, यूनाइटेड नेशंस, जितने भी अदारे हैं, द सिक्योरिटी काउंसिल, द सिक्योरिटी काउंसिल। इसी तरह जितने भी अदारे होंगे या ऑर्गेनाइजेशंस होंगी कारोबारी, जैसे एनजीओज होती हैं, उनसे पहले भी दी का लफ्ज आएगा। पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टी जैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग, नून, इनके साथ भी दी लगेगा। और ये वाली बात अखबारात हो या मैगजीन्स हो, जैसे द न्यूज, द गल्फ, द फ्रंटियर पोस्ट, ये अखबार का नाम है, द फ्रंटियर पोस्ट। इसी तरह कुछ जर्नल्स आते हैं, जर्नल भी ऐसे रिसाले जिनमें रिसर्चेस छपती हैं, उनसे पहले भी दी का लफ्ज लगाया जाएगा, रिसर्चेस। मैगजीन्स जैसे आते हैं, रिसाले जो आते हैं, उनसे पहले भी दी का लफ्ज लगेगा। 32 रूल्स में हम 33 रूल्स में हम चलेंगे। विद ऑर्नामेंट्स नॉट विद मैटर्स, जैसे मैं लिखूंगा गोल्ड इज अ प्रेशियस एलिमेंट, गोल्ड इज अ प्रेशियस एलिमेंट, कीमती एलिमेंट है। या आयरन लिखे, आयरन इज अ वेरी यूजफुल थिंग, आयरन इज अ वेरी यूजफुल थिंग। लेकिन जब इनसे कुछ चीज बन जाए, इनके साथ ये जीरो आर्टिकल है, यहां नहीं आएगा। लेकिन जब इनसे आप प्रोडक्शन कर लेते हो, जब आप इनसे कोई चीज बना लेते हो, तो फिर ये आएगा। जैसे आप लिखे द गोल्डन रिंग्स आर माइन, गोल्डन रिंग्स आर माइन। इसी तरह आप देखें गल्फ्स के नाम और जजीरों के नाम से, द बे ऑफ बंगाल, द बे ऑफ मैक्सिको, द बे ऑफ मैक्सिको, ऑस्ट्रेलियन, द ऑस्ट्रेलियन आइलैंड्स, द न्यूजीलैंड आइलैंड्स। इसी तरह प्रोफेशन, द बेंच, बेंच होता है जजेस जब बैठते हैं, द बार वकील बैठते हैं, ये द बेंच लिखा होगा, द बार, द पोइट, द ड्रामाटिस्ट, द टीचर, द डॉक्टर। तो प्रोफेशन के साथ भी दी का इजाफा होगा।
नेक्स्ट चलते हैं रूल नंबर 36 पे, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, द गिटार, द पियानो, द फ्लूट, द पाइप वगैरह वगैरह एटसेट्रा, तो इनके साथ भी दी का लफ्ज आएगा। और रूल नंबर 37, रिलीजियस कम्युनिटी, यानी मजहबी ग्रुप जो होता है, जैसे द मुस्लिम्स, द क्रिश्चियंस, द ज्यूज, द हिंदूज, द पारसीज, द सिख्स, ये जो मुख्तलिफ, उनके साथ भी दी का लफ्ज लगेगा। रूल नंबर 38, बिफोर द नेम ऑफ अंपायर्स, सल्तनत, द ग्रीक अंपायर्स, द रोमन अंपायर्स, द ग्रीक अंपायर, ये पहले होती थी, ग्रीक अंपायर्स, द रोमन अंपायर्स, फिर ये हमारे लेटेस्ट जो 19th 18th सेंचुरी में द इंग्लिश अंपायर, जिसे ताजे बरतानिया उर्दू में कहा जाता है। इसी तरह द डच, बिफोर द नेम्स ऑफ एरोप्लेन्स एंड ट्रेन्स, जहाजों के नाम से पहले और ट्रेन के नामों से पहले, द PIA, द एमिरेट्स, और इसी तरह गार्ड ट्रेनों के नाम पाकिस्तान में आपको पता है द शालीमार, द मूसा पाक। इसी तरह जिस मुल्क में भी जो भी ट्रेनों के नाम होंगे उससे पहले दी लगाया जाएगा। और रूल नंबर 40 है, बिफोर द नेम्स ऑफ, नहरों के नाम से पहले, द स्विस कैनाल, द जुबैदा कैनाल, तो ये नहरों के नाम, द जुबैदा कैनाल जो है ये इसमें अरब में से निकलती है, और ये हारून रशीद की बीवी ने ये नहर खुदवाई थी, उसका नाम जुबैदा था। द जुबैदा कैनाल, द स्विस कैनाल, तो ये चीज़ें हैं। अब आप देखें कि इसमें इन जैसे 40 रूल्स ऑफ लव एक बुक है, बिल्कुल इसी तरह ये ग्रामर लव तो नहीं हो सकती, अलबत्ता 40 रूल्स ऑफ द डी हमने इसको बना दिया है आप लोगों के इंटरेस्ट के लिए। और एक जगह हमने कोशिश की है कि सारी चीज़ों को इकट्ठा किया जाए ताकि आप एक ही लेक्चर में इस्तेफादा हासिल करें। वन मोर रूल, अब ये 41 रूल्स बन जाएंगे, लेकिन इसलिए हमने उसको गिनती में नहीं लिखा है कि इंग्लिश अदर जुबान के नाम से पहले दी कभी नहीं आएगा। जैसे इंग्लिश इज द लैंग्वेज ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश इज द लैंग्वेज ऑफ द इंग्लिश। अब जो दूसरा दी लगा है ये कौम से पहले लगा है, कौम से पहले दी लगेगा, लेकिन लैंग्वेज से पहले दी नहीं लगेगा। जैसे पंजाबी इज द लैंग्वेज ऑफ पंजाबी, सराइकी इज द लैंग्वेज ऑफ पंजाबी, संस्कृत इज द लैंग्वेज ऑफ हिंदूज, व्हाटसोएवर। तो इसी तरह जुबान के ना यहाँ पर जीरो आर्टिकल आएगा और यहाँ पर ये बतौर कौम के आया है। लेकिन अगर किसी इंग्लिश या डच या उर्दू या सराइकी के साथ लफ्ज लैंग्वेज लग गया फिर दी आएगा। जैसे द इंग्लिश लैंग्वेज इज एन इंटरेस्टिंग वन। तो इसका मतलब ये होगा कि अगर इंग्लिश जुबान के साथ लफ्ज लैंग्वेज लग गया फिर दी लगेगा। तो उम्मीद है कि आपको ये रूल्स बहुत अच्छी तरह से समझ आएंगे। इसकी एग्जाम्पल क्यों भी बताया गया, लेकिन दी के यूज लिखने के लिए एक टीचर की या गाइड की सिर्फ एग्जाम्पल्स इनफ नहीं होती, उसके लिए मुतालिया और बार बार जो आपकी टेक्स्ट बुक्स में दी का इस्तेमाल है उसको गौर से पढ़ना है। अगर वो इन रूल्स में से हो तो वेल एंड गुड, अगर कोई से ज़रा सा डिफरेंट हो तो अपने टीचर से कंसल्ट कीजिए या हमें क्वेश्चन के ज़रिए से यूट्यूब पे आप इतला दीजिए। इंशाल्लाह वी विल ट्राई टू सॉल्व योर इशू। थैंक यू वेरी मच। मोहम्मद अब्दुल्ला।